Hello children, welcome to my channel Economics with पूर्णिमा शर्मा। वैसे तो आजकल सारे बच्चे दिवाली की प्रिपरेशन में, पेरेंट्स सारे को सब बिजी हैं, लेकिन मेरी अकॉर्डिंग जो पढ़ाई आपके फ्यूचर में दिवाली लाएगी उसको आप कभी नहीं इग्नोर करना। लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी को भी साथ में लेके चलना, तभी आपके फ्यूचर में दिवाली बनी रहेगी। तो ये क्या है, आप छोटी वीडियो बनाऊंगी, उसको पूरे से देखना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज का, ठीक है। और उसको ध्यान से बैठ के देखेंगे, केवल 15 से 20 मिनट की वीडियो बनाऊंगी। यू नो शॉर्ट रन, विच टॉपिक आई सिलेक्टेड, शॉर्ट रन फिक्स प्राइस। ये दो एजम्पशन है किसके, कीन्सियन थ्योरी के। क्या है पहला, कीन्स assume the period is short and Keynes also assumed the price is constant, right? Price is remaining constant, fixed price analysis. In short run, the price does not vary. Price vary in long run, right? That is possible because of aggregate supply perfectly elastic, right? You know that effective demand, ये एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके कारण एक बार 6 मार्क का क्वेश्चन इफेक्टिव एडी करके दे दिया था और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, और उनके जो टॉपर बच्चे थे उनके भी मार्क्स नीचे आ गए थे। व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? टोटल डिमांड बाय कम्युनिटी C+I, राइट, which is met by the corresponding supply, राइट। कोई भी डिमांड जो प्लान किया है इन्वेस्टर्स और फर्म ने, और वो उसको कंट्री का आउटपुट सेटिस्फाई कर दे, उस एडी के बराबर एएस हो जाए, दैट इज इफेक्टिव डिमांड। मीन्स एडी विच इज सेटिस्फाइड बाय द एएस, दिस इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। एंड दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव डिमांड मॉडल, राइट। अब ये इफेक्टिव डिमांड क्या चीज है शॉर्ट रन में, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ इफेक्टिव डिमांड द प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये क्या है बच्चों, इस कीन्सियन थ्योरी, कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हो यहाँ पे आपने सिलेबस में, कीन्स की थ्योरी, कीन्सियन थ्योरी पढ़ रहे हो उसमें। और ये दोनों क्या है, कीन्स थ्योरी के एजम्पशन है, शॉर्ट रन एंड फिक्स प्राइस, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट। और आज क्या पढ़ा रही हूँ आपको, प्राइस जो कांस्टेंट एज्यूम है उसका रीजन क्या है पहले, राइट। ये क्लासिकल अप्रोच का एएस है, यहाँ पे मैंने लिया है प्राइस लेवल और यहाँ पे आउटपुट। ये क्या बता रहा है कि टिल द फुल एम्प्लॉयमेंट, इफ आई विल टेक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल OF इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक एएस क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, बट आफ्टर रीचिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट इट बिकम्स परफेक्टली inelastic. What does it mean? Output cannot be changed at all after reaching the full employment according to classical approach, right? It is different from Keynesian approach. Keynes का अप्रोच क्या कहता है, Keynes ने assume क्या, AS is perfectly elastic, can be changed up to any extent, right? In short run, आप देख रहे हो कि AS कैसी है, parallel to X, ये कभी भी पैरेलल टू y नहीं हो रही, लाइक क्लासिकल अप्रोच AS, राइट। तो ये जो है परफेक्टली इलास्टिक है, एंड दिस इज द एजम्पशन बाय Keynes, right? This is the assumption by Keynes, and because of AS is assumed constant by Keynes, the second assumption arises, this is price remain constant. इस assumption के कारण ही बच्चों ये assumption बना है कि price remain constant in short run and vary in long run. तो root cause क्या है हमारा, ये है कि AS is assumed constant, right? अब AS जब constant है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बच्चों क्या लेंगे, AS, अब ये देख लो AS यहाँ पे मैंने पैरेलल टू X बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्राइस लेवल Y एक्सिस पे, इसलिए पैरेलल है कि एट द गिवन प्राइस सप्लाई कैन बी चेंज अप टू एनी एक्सटेंट, राइट। यहाँ पर AS मैंने क्या बनाया, 45 डिग्री एंगल मूविंग अप कॉन्टिन्यूसली, ये पैरेलल टू Y नहीं हो रहा है लाइक क्लासिकल, ये मूविंग अप कॉन्टिन्यूसली है क्योंकि AS is perfectly elastic, can be changed up to any extent, ठीक है। अब ये AS जब perfectly elastic है बच्चों, तो AD only decide the equilibrium, क्योंकि AD अगर ये है तो equilibrium ये है, AD अगर ऊपर शिफ्ट हो गई
तो इक्विलिब्रियम भी ऊपर शिफ्ट हो गया, राइट। एडी अगर नीचे शिफ्ट हो गई तो इक्विलिब्रियम नीचे शिफ्ट हो गई। इक्विलिब्रियम किसने डिसाइड किया? एडी ने। तो एडी क्या हुई? इफेक्टिव एडी विच कैन बी मेट बाय एएस कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई। तो ये जो एडी है इफेक्टिव क्यों बनी? बिकॉज ऑफ परफेक्टली इलास्टिक एएस। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता तो एग्रीगेट डिमांड कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि आपका आउटपुट एक लेवल के बाद बढ़ना बंद हो गया, राइट। तो दिस इज इफेक्टिव एडी बिकॉज ऑफ एएस, परफेक्टली इलास्टिक, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज आपको बताएं कि आपका एडी इज इक्वल टू एएस। एडी क्या है? सी प्लस आई और एएस विच इज व्हाट? आउटपुट और वाई, राइट। अगर मान लो सपोज एक्सेस डिमांड है, ठीक है, एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। एक्सेस डिमांड कॉजेज द प्राइस टू इंक्रीज। एक्सेस डिमांड, कंपटीशन अमंग बायर्स, एक्सेस डिमांड है। कंपटीशन किस में होगा? खरीदने वालों में, बायर्स में। मैं खरीदूं, क्योंकि डिमांड क्या है? एक्सेस, और आउटपुट क्या है? कम। और कंपटीशन अमंग बायर्स लीड टू प्राइस हायर। प्राइस लेवल क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये अजम्पशन फेल हो गया, क्योंकि इसने क्या अज्यूम किया? प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या है बच्चों कि टू प्राइस टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड एक्सेस डिमांड टू इंक्रीज। प्राइस बढ़ने के लिए एक थोड़ा टाइम चाहिए होता है। प्राइस टेक्स टाइम टू रिस्पॉन्ड टू एक्सेस डिमांड टू इंक्रीज। अब उसी टाइम में, मीनवाइल, जब टाइम लगता है उसी टाइम में जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी सप्लाई को नीचे कर लेंगे, ठीक है। अब प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगे, क्योंकि डिमांड क्या है? एक्सेस। तो प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द सप्लाई, क्योंकि सप्लाई क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, कैन बी चेंज अप टू एनी एक्सटेंट। सपोज यहाँ पे अभी ये दिखा, ये एडी है और ये एएस है, ठीक है। 80, अब ये 20 करो उसकी। अब इससे आपका एक्सेस डिमांड जैसी होगा तुरंत ही क्या होगा? प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को बढ़ा के इसको 80 से 100 कर देंगे। 80 से 100 कर दिया तो इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड इज एलिमिनेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स, बाय द इकोनॉमी। उन्होंने इफेक्ट, जो उसका इफेक्ट था एक्सेस डिमांड का, किस पे? प्राइस पे बढ़ने के लिए, उसको एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि एएस क्या? परफेक्टली इलास्टिक है, कैन बी चेंज अप टू एन एक्सटेंट। जैसे ही 20 ज़्यादा हुआ तो तुरंत प्रोड्यूसर ने सप्लाई को बढ़ा के कितना कर दिया? 100। तो एक्सेस डिमांड खत्म। एक्सेस डिमांड खत्म तो प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह से अगर एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई मतलब एडी इज लेस देन एएस, ये आपका 100 है और ये 200 है, एक्सेस सप्लाई हो गई। तो अगेन प्राइस विल टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड दिस एक्सेस सप्लाई टू फॉल, क्योंकि एक्सेस सप्लाई से प्राइस गिरता है, लेकिन गिरने में थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों। और जब इसी टाइम में मीनवाइल द प्रोड्यूसर विल विड्रॉ 100, इसमें से निकालेंगे और स्टॉक में डाल देंगे। तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे सप्लाई अगर हम ये माइनस कर दें 100, तो सप्लाई कितनी बची? 100, विच इज इक्वल टू डिमांड, एंड प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, विल नॉट फॉल। सो इफ द इकोनॉमी इज कैपेबल टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड to increase the price and effect of excess supplies to fall the price, then the price could be remain constant in short run, vary in long run, ठीक है। तो because of this reason कि हमारी ये सब क्यों ऊपर है? क्योंकि एएस क्या है? परफेक्टली इलास्टिक है, कैन बी चेंज। अगर मान लो एडी प्लान ज़्यादा हो गई तो तुरंत आउटपुट सप्लाई कर दिया, एडी प्लान कम हो गई तो तुरंत आउटपुट निकाल के स्टॉक में डाल दिया, आउटपुट रिड्यूस कर दिया, क्योंकि वो क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक एजम्पशन ऑफ एएस इन शॉर्ट रन
is the root cause for the another constant assumption price is assumed constant. ठीक है, और जब AS परफेक्टली इलास्टिक है इसीलिए डिमांड कैसी होगी, इफेक्टिव, क्योंकि इट कैन बी मेट बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एग्रीगेट सप्लाई. अगर बढ़ेगी AD बढ़ा तो AS भी बढ़ जाएगा, AD कम हुआ तो AS भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक. एंड बिकॉज ऑफ AS परफेक्टली इलास्टिक द AD इज इफेक्टिव AD. तो ये प्राइस कांस्टेंट है, इसके पीछे भी कौन सा एजम्पशन है, AS इज एज्यूम्ड कांस्टेंट. और डिमांड इफेक्टिव है, राइट, डिमांड इफेक्टिव है, उसके पीछे भी क्या रीजन है आपका, AS इज एज्यूम्ड कांस्टेंट. दोनों के पीछे रीजन क्या है, AS इज एज्यूम्ड कांस्टेंट, राइट. अब आ जाइए कि डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर फिक्स प्राइस मॉडल. जहां पे प्राइस फिक्स है वहां पे इनकम कैसे डिटरमाइन होगी, ठीक है. अब आ जाइए AD इज इक्वल टू AS, ठीक है. AD इज इक्वल टू AS. AD इज व्हाट, C plus I, right, is equal to AS, right. AS is what, Y, right. AD C क्या है आपका, C, ये तो कांस्टेंट, ये तो क्या है, इलास्टिक है, परफेक्टली कैन बी चेंज्ड. तो कौन डिसाइड कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, सिर्फ AD, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम इज डिसाइडेड बाय AD ओनली, ठीक है. अब AD अगर इक्विलिब्रियम डिसाइड कर रही है तो AD क्या है, C प्लस B इंटू Y प्लस I, ठीक है, प्लस I इज इक्वल टू AS विच इज परफेक्टली इलास्टिक. यहाँ पे C बार प्लस BY इंटू I इज व्हाट, AD. अगर ये क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन, और ये क्या है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनॉमस कंजप्शन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज द इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव Y एक्सिस बाय AD, ठीक है. अगर हम इसको ऐड कर दें बच्चों, दिस इज ऑटोनॉमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इसको ऐड कर दें तो इट इज इक्वल टू ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड एंड I प्लस मतलब ऑन कैपिटल गुड्स. इन दोनों को मिला के बना A बार, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड, दिस इज C बार, ऑन कैपिटल गुड दिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू A बार. तो हमारी नई इक्वेशन AD की क्या बनेगी, AD इज इक्वल टू A बार प्लस BY. AD की क्या इक्वेशन बनी, A बार प्लस BY. अब AS तो क्या परफेक्टली इलास्टिक है, तो हमारी जो इक्विलिब्रियम डिसाइड हुआ वो किससे हुआ बच्चों, या तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर से या B से. B मतलब MPC, स्लोप ऑफ कंजप्शन का, विल डिसाइड द इक्विलिब्रियम, क्योंकि AS भी डिसाइड नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, AD डिसाइड कर रहा. AD में अगर मान लो सपोज ये तुम्हारा AS है और ये AD है, ये इक्विलिब्रियम है, राइट. अगर A की वैल्यू, A बार ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, तो ये ऊपर शिफ्ट होगा इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन A बार, राइट. अगर मान लो इतना वैल्यू किसका बढ़ा, A बार का बढ़ा, राइट. तो इस अमाउंट के बराबर AD ऊपर शिफ्ट हो गई, राइट. AD क्या हो गई, ऊपर शिफ्ट हो गई. अब ये AD ऊपर शिफ्ट हो गई तो इक्विलिब्रियम चेंजेस फ्रॉम E टू E1. तो इक्विलिब्रियम इज डिसाइडेड बाय दिस वैल्यू. AS इज परफेक्टली इलास्टिक, कौन डिसाइड करता है, AD डिसाइड करता है. AD इसलिए क्या है, इफेक्टिव AD है. इफेक्टिव AD क्या है, विच इज मेट बाय कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट. आउटपुट कैन बी चेंज, तो AD डिसाइड ओनली इक्विलिब्रियम. अब AD में भी दो चीज डिसाइड करती है, एक तो A बार में कर्व, AD कर्व क्या होगा, शिफ्ट अप और डाउन. अब क्या होगा, जब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ A. डाउन कब होगा, जब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ A. दिस इज AD1 एंड दिस इज AD2. अब ये फॉल हुआ, A की वैल्यू तो नीचे शिफ्ट हो गया, अब इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो गया. तो कौन इक्विलिब्रियम को कौन चेंज कर रहा है, इस डायग्राम में वैल्यू ऑफ A इंक्रीजेस
दिस, ये क्या हुआ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए, दिस बिकॉज ऑफ फॉल इन द वैल्यू ऑफ ए। तो इट इज शिफ्टिंग ऑफ एडी। अब आ जाइए बी की वैल्यू अगर चेंज होती है तब कैसे होगा बच्चों, ये आपका ए एस, ठीक है, दिस इज इनिशियल एडी, राइट, दिस इज इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम आउटपुट। अगर बी की वैल्यू, ठीक है, चेंज होती है तो ये क्या करेगा, एडी हमारा स्विंग करेगा, शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, विल स्विंग। ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड ही होना चाहिए, ये हो गया एडी स्विंग, ठीक है, ये एडी 1 और ये एडी 2। यहाँ पे एडी आपकी बी की वैल्यू इंक्रीज हुई और यहाँ पे बी की वैल्यू डिक्रीज हुई। जब इंक्रीज आपका ये बी की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है तो आप देख रहे हो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू राइट, एंड बी की वैल्यू फॉल होने से द इंक्रीज द इनकम लेवल फॉल्स, क्योंकि इंड्यूस कंजप्शन यहाँ पे क्या इफेक्ट कर रहा है, इंड्यूस कंजप्शन। इंड्यूस कंजप्शन में वैल्यू ऑफ बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम दिस टू दिस एंड फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है आज, कि जो इफेक्टिव एडी है वो किसके कारण है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के कारण है। प्राइस क्यों एज्यूम कांस्टेंट है, बिकॉज ऑफ एएस इज एज्यूम परफेक्टली इलास्टिक, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि जो इक्विलिब्रियम है बेसिकली वो कौन डिसाइड कर रहा है, ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर ए बार ऑन कंजप्शन गुड सी बार प्लस ऑन कैपिटल गुड्स ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अगर ए की वैल्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को अफेक्ट करेगी तो हमारा एडी क्या होगा, शिफ्ट, उसका ओरिजिन चेंज होगा, ठीक है। अगर मान लो बी की वैल्यू चेंज होने के कारण इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तब हमारा एडी क्या होगा, स्विंग होगा, ओरिजिन पॉइंट चेंज नहीं होगा, केवल स्लोप की वैल्यू चेंज हो रही है। तो फिर आपका लेकिन बी की वैल्यू चेंज हुई तो इंड्यूस कंजप्शन चेंज हुआ, एडी चेंज हुई और इक्विलिब्रियम भी चेंज हुआ, क्योंकि इक्विलिब्रियम कौन डिसाइड कर रहा है, दिस इज एडी, ठीक है। तो आज मैंने क्या पढ़ाया, अगेन आई एम रिवाइजिंग कि एडी डिसाइड इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड व्हाई, बिकॉज एएस इज एज्यूम परफेक्टली इलास्टिक इन शॉर्ट रन। दूसरा पढ़ाया प्राइस इज एज्यूम्ड कांस्टेंट इन शॉर्ट रन, these are the two assumptions of Keynesian theory. Time period is short and price is remaining constant. It is also because of AS perfectly elastic, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ाया आपको कि in short run, right, because of the assumption of AS perfectly elastic, price is remaining constant in short run, and because of this reason, you know, AD only decide the equilibrium, which is known as effective AD. Keynesian AD is effective AD, आपको बताया, because perfectly elasticity of AS, right? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाया कि जब AD डिसाइड करती है इक्विलिब्रियम में तो AD क्या है, इज द सम ऑफ ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है, प्लस हियर B इंटू वाई सी हो गया प्लस I। अगर हम एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड्स सी बार और प्लस एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स आई बार दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, ए बार। ए बार मीन्स ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड प्लस ऑन कैपिटल गुड्स। ये वैल्यू जब इफेक्ट चेंज होगी तब भी इक्विलिब्रियम चेंज होगा। तब इक्विलिब्रियम चेंज होगा कैसे, यहाँ पे कर्व शिफ्ट होगा, इंटरसेप्ट चेंज होगा ऑन वाई एक्सिस। अगर बी की वैल्यू चेंज हुई तब एडी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि इस वैल्यू स्लोप इज चेंजिंग, तब क्या होगा, स्विंग होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम चेंज होगा। तो कहने की बात क्या है हमारा कि एडी इज इफेक्टिव, एडी क्या है, कीन्सियन एडी इज इफेक्टिव एडी। क्यों है इफेक्टिव एडी, इफेक्टिव एडी का मतलब क्या है, विच इज मेट बाय corresponding
AS। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि AS assumed perfectly elastic, ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये assumption है perfectly elastic। अब AD ही डिसाइड कर रही है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसमें AD में क्या डिसाइड कर रहा है? A बार एंड B, दो वैल्यू डिसाइड कर रही है इक्विलिब्रियम। A बार क्या है? दिस इज एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड, C बार एंड I ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों वैल्यू इफेक्ट कर रही है AD को, राइट, इक्विलिब्रियम को, सॉरी। और B क्या है? स्लोप, ठीक है, ऑफ AD और C, राइट। And it is what? MP change in, it is MPC. MPC is what? Change in C upon change in Y. तो ये और ये वैल्यू इफेक्ट डिसाइड कर रहे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन केसियन थ्योरी। एंड व्हाट इज द रूट कॉज? दैट इज AS इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो आज प्रॉमिस किया था 20 मिनट्स की बनाऊंगी वीडियो, 21 हो गया है। मेरा कॉन्सेप्ट भी जो मैंने प्लान किया था समझा, और ये आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, आई एम नॉट टेलिंग स्टूडेंट, बहुत कम लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होता है। ठीक है, तो इसको बुक लेके इसको समझ के बहुत ध्यान से समझाएंगे। इसका हर एक चीज चारों तरफ से मैंने बताया, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कीन्सियन थ्योरी of determination of income and employment and the classical theory of determination of income and employment. This is the point of difference between these theories, right? अब आ जाइए, आपको क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और मुझको मोटिवेट करना है, ताकि इसी तरह से अच्छे कॉन्सेप्ट में आपको डिटेल में पढ़ा सकूं। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गिव टाइम टू स्टडी, जो आपकी लाइफ में दिवाली लेके आएगी फॉर एवर। पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी को भी लेके चलना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल।